Hello guys, warm welcome to our beautiful channel Innovate Career with Aditya and welcome back to my class again। तो कैसे हैं आप लोग, है ना? बढ़िया एकदम। चलिए आज अपन बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में। जैसा कि आपने लेक्चर फर्स्ट में अपनी बेसिक टर्म्स और बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात किया था, तो आज अपन बात करेंगे जो वो हम कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सियम और कुछ थ्योरम्स लेकर आए हैं। ठीक है, यहाँ पर अपन 2 एक्सियम देखेंगे और 2 थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। अगर ये 2 एक्सियम और ये 2 थ्योरम आपकी आ गई ना, तो आप अपनी बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। लगभग 2 एक्सरसाइज तो आपकी पूरी ही सॉल्व हो जाएंगी, कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन तरीके से लेक्चर को देखना, लास्ट तक देखना। और जिन लोगों ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर हमारे लेक्चर को वॉच कर सकते हैं। ओके, वीडियो अगर अच्छी लगेगी, कंटेंट समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और आगे और भी कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बात समझ में आती है? तो आज का ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर नहीं होने वाला मेरे भाई, ये एक मिशन है आपके लिए। ठीक है, तो इस मिशन में हम कुछ एक्सियम करेंगे और कुछ थ्योरम्स को सीखेंगे। ठीक है, तो आज का ये मिशन कंप्लीट होना चाहिए। ये हमारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी एक बहुत बड़ा मिशन है। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हो तो लाइन एंड एंगल के आप बहुत सारे कंसेप्ट सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। सबसे पहले हम एक्सियम फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर कि हमारा जो लाइन एंड एंगल का पहला एक्सियम है वो क्या कहता है। ठीक है, तो ये जो दोनों एक्सियम हमने लिखे हुए हैं, ये दोनों एक्सियम हमारे लीनियर पेयर एक्सियम कहलाते हैं। ठीक है, और ये दोनों एक्सियम एक दूसरे के एकदम उल्टे होते हैं, मतलब रिवर्स होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है एकदम बढ़िया से? चलिए यहाँ एक्सियम फर्स्ट की अगर हम बात करें तो एक्सियम फर्स्ट हमसे कहता है इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स टू फॉर्म इज 180 डिग्री। ठीक है, कि अगर कोई भी लाइन पर कोई रे स्टैंड करती है इस तरीके से, ये हमारी एक लाइन है L और इस पर कोई रे हमारी जा रही है PQ इस तरीके से, तो वहाँ पर जो एंगल फॉर्म होते हैं, जैसे ये हमारा एक एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल A और दूसरा ये एंगल फॉर्म हो रहा है एंगल B, तो एंगल A और एंगल B का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एक्सियम है, ये एक्सियम इस लीनियर पेयर ऑफ एंगल की डेफिनेशन को भी बताता है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी बेसिक टर्म में? यही तो पढ़ी थी कि अगर 2 एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो वो लीनियर पेयर बनाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है मेरे भाई। बात समझ में आ रही है? अब इसे समझते हैं थोड़ा डायग्राम की हेल्प से। तो इन फिगर गिवन बिलो अ रे स्टैंडिंग ऑन अ रे PQ स्टैंडिंग ऑन अ लाइन L फॉर्म अ पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल BPQ एंड QPA। मतलब कि ये आपकी एक रे है, ठीक है, PQ, जो कि लाइन L पर क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है, और यहाँ पर 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक तो एंगल फॉर्म हो रहा है APQ और दूसरा BPQ। ठीक है, तो इन एंगल्स का सम हमारा 180 डिग्री आता है। अच्छा, इसको इन सारे एंगल्स को हमने क्या बोल दिया, एंगल A एंड एंगल B बोल दिया। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, द सम ऑफ मेजर ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री, जो कि हमारा एक स्ट्रेट एंगल बनता है। देखो भाई, अगर मैं इसका और इसका सम करूँगा, यानी एंगल A प्लस एंगल B अगर मैं करता हूँ तो वो हमें 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था स्ट्रेट एंगल क्या होता है। जब किसी भी लाइन पर एक सेमी सर्कल बन जाए, है ना, स्ट्रेट लाइन पर एक सेमी सर्कल बन जाए तो हमारा क्या बनाता है, वो स्ट्रेट एंगल बनाता है। तो अगर मैं इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 180 डिग्री, जो कि एक स्ट्रेट एंगल बनाता है। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूँ कि ये जो एंगल A और एंगल B हैं वो एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल फॉर्म कर रहे हैं। बात समझ में आई? तो लीनियर पेयर एक्सियम आपको पहला समझ में आया कि अगर किसी लाइन पे कोई रे स्टैंड करेगी तो उनके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। पहला एक्सियम हमसे ये कहता है। ठीक है, एक्सियम का मतलब समझते हो अच्छा क्या होता है? मैं एक्सियम आपको पढ़ा तो रहा हूँ। एक्सियम का मतलब होता है कुछ फैक्ट होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं। बात समझ में आ रही है ना? ये कुछ फैक्ट्स हैं हमारे, इनको अगर आप ध्यान में रखते हो तो आपके क्वेश्चंस काफ़ी आसान हो जाते हैं। दूसरा जो एक्सियम नंबर 2 है वो जस्ट इसका रिवर्स है।
ठीक है। इसका कहने का मतलब है अगर किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए, क्या आ जाए, किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए तो उनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं या रेज हैं वो क्या करेंगी, एक लाइन का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं इसको। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म अ लाइन। बात समझ में आई, यही चीज़ तो अभी हमने बताई। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने एक डायग्राम बना रखा है। इस फिगर में देखिए क्या बताया गया है कि ये हमारी क्या है, ये हमारे एडजेसेंट एंगल हैं, दो एडजेसेंट एंगल है, एक है BAC यानी एंगल BAC है हमारे पास, और एक एंगल है DAC, एंगल DAC। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर देखिए लिख भी रखा है, CAD बोल दो या DAC बोल दो, बात एक ही है। तो एंगल BAC और एंगल CAD का सम जो है वो अगर 180 डिग्री आ रहा है तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं ना कि इनकी नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट साइड में, और अगर हम इसको सम करते हैं तो एक सेमी सर्कल बनना है, यानी एक स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि भैया इसको सम करने पर 180 डिग्री आ रहा है, और 180 डिग्री क्या है, एंगल अगर मैं BAD की बात करूं तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनना है ना मेरे भाई 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल BAD स्ट्रेट एंगल है, तो यहाँ पर जो रे AD और रे AB होंगी वो एक लाइन का फॉर्मेशन करेंगी। बात समझ में आती है एकदम बढ़िया से, आपको एक्सियम दोनों अच्छे से समझ में आ गए एकदम बेहतरीन तरीके से कि नहीं। ठीक है, तो इन दोनों एक्सियम को आपको बढ़िया से कॉपी में नोट करना है, इसको फिर से एनालाइज करना है, अपने मन से प्रैक्टिस करनी है इसकी, और उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मैं खुद करवाऊंगा क्वेश्चन सॉल्व, भाई परेशान नहीं होना है आपको, बस कंसिस्टेंसी के साथ सारे लेक्चर को देखते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप एंगल को मतलब जब इन दोनों एक्सियम को आप पढ़ लोगे, अच्छे से एनालाइज कर लोगे, तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे 1 सेकेंड में उसका आंसर ले लोगे। मतलब आप पेन बाद में चलाओगे, माइंड में आंसर पहले आ चुका होगा आपके। बात समझ में आती है, इतनी तेजी से काम होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों पेयर जो आपके कहलाते हैं, ये तो दोनों एक्सियम हैं, इन दोनों एक्सियम को हम नाम देते हैं लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, नाम याद रखना, इसका नाम क्या है मेरे भाई, तो इसका नाम है लीनियर पेयर एक्सियम। ठीक है, तो ये दोनों एक्सियम हमारे लीनियर पेयर एक्सियम हैं। क्यों है, क्योंकि इनके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो। अगर एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो लीनियर पेयर बनाता है। ठीक, तभी इसको लीनियर पेयर एक्सियम बोलते हैं। शॉर्ट में हम इसे LPA के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, LPA। ठीक, बात समझ में आती है एकदम बढ़िया तरीके से। तो ये आपको बढ़िया से नोट करना है, एनालाइज करना है। क्वेश्चन की भरमार लगा दूंगा भाई, क्वेश्चन इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा ना, बस कंसिस्टेंसी के साथ रहना। ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा कि लाइन एंड एंगल से आपको प्रॉब्लम होनी ही नहीं है किसी भी तरीके की। बात आ रही है समझ में। चलिए इसको नोट करिए, फिर अपन बात करते हैं अपने दूसरा मिशन जो कि थ्योरम है। हमने 2 एक्सियम पढ़ लिए, अब 2 थ्योरम्स के बारे में बात करेंगे, उन्हें हम प्रूफ करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक, नोट करिए इसको। चलिए गाइस, तो अब अपन अपने थ्योरम नंबर 1 की बात करते हैं कि थ्योरम नंबर 1 में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1 में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरम नंबर 1 में हमसे क्या बोला जा रहा है कि जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो उनके बीच में कुछ एंगल बनते हैं। हमने आपको अपने बेसिक लेक्चर में बताया भी था कि वो जो एंगल बनते हैं उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। उसी की प्रूविंग यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोगों ने बेसिक से नहीं पढ़ा, भाई मैं एकदम 0 लेवल से स्टार्टिंग किया हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को वॉच कीजिए, फिर इसको वॉच कीजिए, आपको एकदम बढ़िया से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और अगर आपको सारी डेफिनेशंस अच्छे से आती हैं तो आप इसको भी वॉच कर सकते हैं, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये हमारी 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है मेरे भाई। ठीक है, जो एक दूसरे को कट कर रही है, इसको मैं कुछ नेम दे देता हूँ। सपोज दैट मैं इसको, ये लाइन L है, ये लाइन M है, ये 2 लाइन्स है हमारे पास। ठीक है, सॉरी, जो कि हमारी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, O है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है मेरे भाई, O है। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये हमारा A पॉइंट, ये हमारा B पॉइंट, ये हमारा C पॉइंट, और ये हमारा है मेरे भाई D पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने पॉइंट मार्क कर लिया है ताकि मुझे प्रूफ करने में आसानी रहे। तो बोला क्या गया, इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं भाई, कि ये वाला जो एंगल है ना, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल की अगर मैं बात करूं तो ये होगा।
ठीक है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर मैं इसकी वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करूं तो ये होगा, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो देखिए मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, जब भी आपके पास प्रूफ इस तरीके से प्रूफ करने को आएगा तो आप सबसे पहले लिखेंगे गिवन। इसको आप गांठ बांध लीजिए कि हर एक क्वेश्चन में आपको ये लिखना ही लिखना है। तो गिवन है आपको 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्या गिवन है? 2 इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। क्या बोल सकते हो? L एंड M, ठीक है। बात समझ में आती है। और आपको क्या प्रूफ क्या करना है? तो टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है मेरे भाई? तो आपको प्रूफ करना है एंगल AOB जो होगा, एंगल AOB जो होगा वो होगा एंगल DOC के इक्वल, ठीक है। और दूसरा आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल AOD जो होगा वो इक्वल होगा एंगल BOC के, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट आपको प्रूफ करनी है, ठीक। अब आपने पढ़ रखा है लीनियर पेयर एक्सियम, उसी का यूज यहाँ पर करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, देखिएगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। हम क्या लिखेंगे मेरे भाई? प्रूफ। और यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि रे OA स्टैंड ऑन लाइन M, यही तो बोलेंगे। अगर मुझे क्या करना, चलो मैं अच्छा इसकी नेमिंग दे देता हूँ। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है। तो इससे मुझे बार बार ये सारी चीज़ें नहीं लिखनी पड़ेंगी, ठीक। तो मुझे आसानी रहेगी थोड़ा सा काम करने में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा कि रे OA स्टैंड ऑन लाइन किस पे? M पर। M पर स्टैंड कर रही है ना, तो M पर स्टैंड कर रही है, तो यहाँ से हम बोल क्या सकते हैं मेरे भाई? मुझे ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है। एंगल 4 एंगल 2 के इक्वल होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखो ये लिखा है ना AOB, कहाँ है? ये वाला, हाँ यही वाला है, ठीक है। तो ये होगा एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 और ये होगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? ये वाला एंगल आपस में इक्वल करना है। तो मैं क्या करूँगा? मैंने ये बोला। अब यहाँ से जब मैंने बोला कि OA स्टैंड ऑन लाइन M, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल 4 या फिर एंगल AOD प्लस एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB ये इक्वल होंगे क्या? 180 डिग्री के। अगर आप ध्यान से देखें कैसे होंगे, तो हम ध्यान से अगर देखें तो भैया ये एडजेसेंट एंगल हैं और बना रहे हैं लीनियर पेयर। तो हम यहाँ से बोलेंगे लीनियर पेयर एक्सियम से ये जो दोनों एंगल होंगे ये हमारे क्या होंगे मेरे भाई? तो 180 डिग्री के इक्वल होंगे। देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये एक लाइन, अभी आप ये पूरा पोर्शन भूल जाइए। अब आपको क्या दिख रहा है? ये एक लाइन दिख रही है, एक रे दिख रही है। तो एंगल 1 और एंगल 4 की बात करें, यानी AOB और AOD की बात करें, तो इन दोनों का सम 180 के इक्वल होगा लीनियर पेयर एक्सियम से। इतनी बात एकदम बढ़िया से समझ में आई आपको? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं दूसरी तरीके से बात करूं तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि रे OB स्टैंड ऑन लाइन कौन सी? L। अगर मैं L लाइन पे देखूं, यानी कि मैं ये वाला पोर्शन छिपा लूं, ये वाला ऐसे, तो ये देखिए एक L लाइन है और इसके ऊपर ये OB क्या कर रही है? OB रे स्टैंड कर रही है ना। तो मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा, एंगल 1 और एंगल 2 का जो सम होगा वो देखो एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है, यानी लीनियर पेयर एक्सियम से इनका सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। कैसे? तो LPA यानी लीनियर पेयर एक्सियम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, LPA, ठीक है। बात समझ में आ गई एकदम बढ़िया से? ये दोनों स्टेटमेंट आपको समझ में आई कि नहीं? आ गई ना? कोई समस्या तो नहीं? इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बनाएंगे इक्वेशन सेकंड, और हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की बात करेंगे तो आपको पता है जब किसी भी चीज़ की राइट हैंड साइड
आपस में इक्वल होती हैं तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी राइट हैंड साइड में दोनों, इसका भी सम 180 है, इसका भी सम 180 है, तो हम बोल सकते हैं अगर RHS आपस में इक्वल हैं तो LHS भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे मेरे भाई, है ना। इतनी सी बात बस करनी है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल AOD प्लस एंगल AOB इक्वल होगा एंगल AOB प्लस एंगल AOC के। ठीक है, तो यहाँ से देखो सेम एंगल है, ये कैंसिल हो जाएंगे AOB और AOB, और हमारा क्या आ जाएगा एंगल AOD इक्वल हो जाएगा एंगल AOC के। जरा आप ऊपर नज़र मारिए मेरे भाई, क्या हमें यही प्रूफ करना था, क्या हमें यही प्रूफ करना था? सॉरी, यहाँ पर देखो एक दिक्कत ये हुई है कि यहाँ पर मैंने AOB लिया है और AOD लिया है। ठीक है मेरे भाई, ये तो ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो हमने क्या लिया है, एंगल BOC ले लिया है ना, और एंगल AOB ले लिया है। ठीक है, तो AOB और AOB कैंसिल हो गया। हाँ ठीक है, AOB और AOB जब हमारा कैंसिल हुआ है तो हमारे पास बचना क्या चाहिए, AOD और BOC बचना चाहिए ना। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से BAOC लिख दिया है। ठीक मेरे भाई, यहाँ पे क्या होगा BOC। क्या ऊपर नज़र मारिए, क्या हमें यही प्रूफ करना था मेरे भाई? तो बिल्कुल एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 बोलो, या फिर एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC बोलो। कोई समस्या यहाँ पर, कोई भी समस्या नहीं है ना, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया। अब एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूफ करना है, तो सिमिलरली हम यहाँ से लिख देंगे कि इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, तो एंगल AOB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा एंगल DOC के, DOC के। ठीक है, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखिए आपने सिमिलरली लिखा है, इसका सिमिलरली करने का मतलब क्या है कि हम इसमें भी इन दो ऊपर वाले एंगल हैं, इनको भी प्रूफ करने के लिए इसी तरीके से लीनियर पेयर एक्सियम का यूज़ करेंगे, तो आपको दोबारा से वो चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एंगल AOB ऑटोमेटिकली इक्वल होगा किसके, एंगल DOC के। बात समझ में आई? अगर आप करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। यहाँ से आप क्या करोगे, देखो एंगल AOB को इक्वल करना है, तो आप क्या करना, पहले आप इसको ले लेना। देखो पहले आप M लाइन को लेना, ठीक है, जो कि स्टैंड कर रही है, एक रो OA है जो कि M लाइन पे स्टैंड कर रही है, तो एंगल 1 और 4 का सम 180 होगा। ठीक, फिर आप इस वाली रे को ले लेना, रे OD है जो कि स्टैंड कर रही है किस पे, L लाइन पे, तो एंगल 4 और एंगल 3 का सम 180 डिग्री हो जाएगा, जिसमें जब आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे तो एंगल 4 कॉमन आएगा जो कि कट जाएगा, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आती है एकदम बढ़िया से, बढ़िया बेहतरीन तरीके से थ्योरम समझ में आ गई तो थम्स अप करो, लाइक करके बताओ और कमेंट करके बताओ हाँ भैया एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई है। अब अगर हमसे कोई बोलेगा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल की थ्योरम प्रूफ करके दिखाओ, तो मैं 2 मिनट के अंदर में इसको प्रूफ कर दूंगा बहुत अच्छे तरीके से। बातें समझ में आ रही हैं तो नोट कर लो इसको, फिर बढ़ते हैं अपनी आगे की थ्योरम पे। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम हमारी जो हम लास्ट थ्योरम यहाँ पे पढ़ेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, है ना। हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ें करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी एक थ्योरम और पढ़ेंगे, जैसा कि 2 थ्योरम हमने बताया था। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग करेंगे। ठीक, तो इसको आप नोट करिए। तो देखिए भाई, एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम के बारे में अपन बात करने वाले हैं। थ्योरम नंबर 2 की बात अगर हम करें तो यहाँ पे बात आ रही है ट्रांसवर्सल की। तो ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है, फिर हम बात करेंगे कि 2 पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। अब सर आपने फर्स्ट लेक्चर में तो हमें नहीं बताया अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, तो बिल्कुल भाई इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ बता के चलूंगा। भले ही मैंने फर्स्ट लेक्चर में नहीं बताई, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अच्छे से बढ़िया से चीज़ें बताते हुए चलूँगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 2 ऐसी लाइन्स हैं, कोई भी लाइन है, ये L ले लो और ये लाइन M ले लो। ठीक है, इनको एक लाइन इस तरीके से काट रही है। 2 किन्हीं भी लाइन को अगर एक लाइन 2 अलग अलग पॉइंट पर काटती है तो इस लाइन को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन बोलते हैं मेरे भाई, ट्रांसवर्सल लाइन।
अब आपको समझ में आ गया कि किन्हीं भी दो लाइंस को अगर कोई तीसरी लाइन अलग अलग पॉइंट पर काट रही है तो उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब जब किन्हीं भी दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके बीच में कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। जहां पर इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना मेरे भाई, वहां पर देखो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक तो एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक एंगल ये और एक एंगल ये। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी 4 एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको बढ़िया तरीके से? कोई समस्या है? अच्छा, अगर मैं इनको नेमिंग दे दूं तो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, 7 है और ये 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये एंगल पेयर ऑफ एंगल फॉर्म हो रहे हैं इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो एंगल 2 एंगल 6 जो हमारा होगा, ठीक है, एंड एंगल 1 एंगल 5 होगा, एंगल 1 एंगल 5 होगा एंड कॉमा लगाते जाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एंगल 7 एंगल 4 होगा। ठीक है, 7 एंगल 4 होगा एंड एंगल 3 एंगल 8 होगा, एंगल 3 एंगल 8 होगा। तो ये जितने भी एंगल बन रहे हैं हमारे, इन एंगल्स को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? तो इन एंगल्स को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? इन एंगल्स को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये बातें एकदम अच्छे से लिख लो क्योंकि थ्योरम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी ये। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर दो एंगल्स बनते हैं ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में। अगर ट्रांसवर्सल लाइन की सेम साइड में इंटीरियर एंगल यानी इन दोनों लाइन के अंदर जो बनने वाले एंगल हैं सेम साइड में, इनको अपन बोलते हैं क्या? को इंटीरियर एंगल। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो एंगल 3 और एंगल 6, ठीक है, एंड एंगल 4 एंगल 5 जो होंगे ये हमारे को इंटीरियर एंगल होंगे। क्या होंगे? को इंटीरियर एंगल। ठीक, बातें आ रही है एकदम बढ़िया से समझ में? अच्छा, अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर देखो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड और इन दोनों लाइन के इंटीरियर में जो एंगल बनते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड कौन से बनना है? एंगल नंबर 4 एंगल नंबर 6। ठीक, और दूसरा एंड एंगल 3 एंगल 5। तो ये हमारे कहलाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसकी थ्योरम अभी हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, कि जब तो ये दोनों लाइन अभी तो पैरेलल नहीं है, लेकिन जब ये दोनों पैरेलल लाइन हो जाए और ट्रांसवर्सल इनको कट करे तो इनके ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनना है ना मेरे भाई, ये आपस में इक्वल होते हैं। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? अब अगर हम बात करें तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी ऐसे ही बनते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड और इस एक्सटीरियर मतलब इन लाइंस के अगर बाहर की बात करें एक्सटीरियर की, तो एंगल 1 और एंगल 8। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो एंगल 1 एंगल 8 ये एक्सटीरियर एंगल होगा एंड एंगल 2 एंगल 7 ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। सारी बातों को नोट करते हुए चलना। ठीक है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो अब अगर हम बात कर ले कि ये जो हमने दो लाइन बनाई हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, अगर L पैरेलल हो जाए, इफ L पैरेलल हो जाए M के, तो इनके जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे कि इनके जो को इंटीरियर एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। तो को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या? सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ठीक है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। और अगर हम बात करें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? आर इक्वल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और सिमिलरली इसी तरीके से जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो रहे हैं ये भी क्या हो जाएंगे मेरे भाई? तो इक्वल हो जाएंगे। कब? जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी।
ठीक है, और हम पैरेलल लाइन को लेकर ही कंसेप्ट बनाते हैं। अगर हमारे पास ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं हुई तो ये जितनी बातें हमने बोली हैं ये बातों को हम नहीं बोल सकते। एंगल तो करस्पॉन्डिंग फॉर्म होगा, अल्टरनेट भी फॉर्म होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों फॉर्म होगा, को इंटीरियर भी फॉर्म होगा, लेकिन ये सारी बातें प्रूवन तभी हो पाएंगी जब एल पैरेलल होगी एम के। ये बात समझ में आ गई? तो ये पूरा का पूरा ट्रांसवर्सल लाइन का कंसेप्ट था जो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने थ्योरम की तरफ। ठीक, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब हम अपने थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो थ्योरम हमसे क्या बोल रही है कि अगर पैरेलल लाइन हो जाए, यानी कि एल पैरेलल हो जाए एम के, जैसा कि अब हमने डायग्राम बनाया था, अगर इसमें दो लाइन में बनाऊं, एक लाइन में बनाऊं एल, ये हमने बनाई एल लाइन, ठीक है, और इसी के पैरेलल में मैंने दूसरी लाइन बना दी एम, और इसको क्या कर रही है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है ये, ठीक है, जो कि डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है। तो इनके बीच में देखो कई सारे एंगल बनने हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बनने हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस तरीके से बनने ना एंगल। ठीक है, इनको मैं नाम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें गिवन क्या है ये बात ध्यान रखना। तो इस लाइन को मैं सपोज दैट ले रहा हूँ P, इसको ले रहा हूँ Q, इसको ले रहा हूँ मैं M, और नहीं M तो ले चुका हूँ, इसको मैं ले रहा हूँ R, और इसको मैं ले रहा हूँ S। ठीक है, इस पॉइंट को। ये बातें समझ में आ रही हैं? अब आप ध्यान से सुनिए, आपको लिखना क्या है स्टेटमेंट में। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जब भी आपको लिखना होगा तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन, क्या बोलोगे, L पैरेलल है M के एंड PQ इज अ ट्रांसवर्सल, एंड PQ इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है एकदम बढ़िया से। PQ ट्रांसवर्सल है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, तो टू प्रूव आपको प्रूफ करना है कि जो आपका एंगल 3 है वो एंगल 5 के इक्वल है। ठीक, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसके इक्वल होंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनने, 3 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर है, 6 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, यानी कि एंगल 6 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखिए करेंगे कैसे मेरे भाई, तो फिर से देखिए यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ, ठीक है, और अभी हमने जो फर्स्ट थ्योरम पढ़ी ना उसी का काम करेंगे। अच्छा, अगर हम एकदम ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है आर पॉइंट पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइन PQ इंटरसेक्ट लाइन L एट पॉइंट R, यानी R पॉइंट पे कट कर रही है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं मेरे भाई कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 3 के इक्वल होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बात समझ में आ रही है ना बढ़िया से? ठीक है, समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। ठीक है, बढ़िया से आप कंसिस्टेंट होकर पढ़ो। ये आपको मिल गई। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो इसी तरीके से ये जो लाइन PQ है अगर M लाइन को कट कर रही है, अगर क्या कर रही है मेरे भाई, M लाइन को कट कर रही है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, 3 इसके इक्वल है 4। हाँ, और यहाँ से और एक चीज़ बोल सकता हूँ, देखो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्यों, कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, ये बात हमको एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ से बोलेंगे कि इफ PQ इज ट्रांसवर्सल, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों, कोई समस्या है यहाँ पे? एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा। कैसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो एंगल 2 होगा वो एंगल 6 के इक्वल होगा, यानी एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 के। कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब देखिए आपको प्रूवन होती हुई दिख रही है ये थ्योरम,
बस अब ज़्यादा बचा नहीं है स्टेप, ठीक है। अब हम बनाते हैं इनको इक्वेशन। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ये इक्वेशन थर्ड हो गई और ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। कोई समस्या यहाँ पे नहीं। अब अगर हम बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ले लो और सेकंड और फोर्थ को ले लो, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो जब फर्स्ट और थर्ड की बात करोगे तो यहाँ हमने क्या बताया था, अगर किसी का लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी इक्वल होगा, जैसे इसका लेफ्ट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल 3 जो होगा वो एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों, यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि यहाँ पे देखो एंगल 1 अगर एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 1 अगर एंगल 3 के इक्वल है, तो यहाँ से हम बोल नहीं सकते एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा। यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए भाई, यही तो प्रूफ करना था मुझे, तो प्रूफ हो गया। इसी तरीके से मैं बात करूँ बाय यूजिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ मेरे भाई कि एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है। तो मैं ये नहीं बोल सकता एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल होगा, बोल सकता हूँ मेरे भाई। तो यहाँ से बोल सकता हूँ एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। क्या हमें यही प्रूफ करना था? तो यहाँ से हम बोल देंगे हैंस प्रूफ। क्या बोलेंगे? हैंस प्रूफ। ठीक है, बातें समझ में आई हो तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। 2 लेक्चर में हमने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा उस कंसेप्ट को कल हम निचोड़ देंगे एकदम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में एकदम बेहतरीन तरीके से इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊँगा कि आपको ये सारी थ्योरम एकदम रट जाएंगी ऑटोमेटिक, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बातें समझ में आती है एकदम अच्छे से। लेक्चर अच्छा लगा हो तो दोबारा से कह रहा हूँ भाई लाइक कर देना, है ना। बार बार इतना मत बुलवाया करो मुझे, अच्छा लगा करे तो लाइक कर दिया करो, है ना। चलिए, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में आपसे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।